बोले उत्तमता का दृष्टिकोण मेरे आगे है। हमें उत्तम सोचना है, बेस्ट सोचना है। गिरी हुई गंदे सोच ना मेरे होंगे, ना आप किसी गंदे सोच के बोलों को अपना कान देंगे। अगर छोटे बालक, ये 12-13 वर्ष के, 15 वर्ष के, वो कहते हैं मैं अपने आप को प्रदूषित नहीं करूंगा, मैं पूछता हूं हमें क्यों उस मसाले में हमको इंटरेस्ट होता है जब कोई दूसरे की बात करता है उल्टी सीधी। हाँ, आपको दुख देने वाला ही है वो, अगर आपके पास आके करता, मैं क्यों उसको कान दूं। एक दिन मेरे पास कोई आया, किसी ने मेरा बहुत नुकसान किया था, भलाई उसकी की, बहुत वर्ष पहले, यहां आने से पहले की बात है। तो उस व्यक्ति ने 2 गाड़ियां ली। तो जो व्यक्ति दोनों को जानता था, जो मेरे घर पे था उस वक्त, उसने सोचा इसको बता दूं। वो आके कहता उसने 2 गाड़ियां ले ली, एक अपने लिए, एक अपनी पत्नी के लिए। मैं तो जिस सोफे पे बैठा था उछल के कूद पड़ा। मैंने कहा वाह प्रभु तेरा धन्यवाद। और जिसने सोचा था मैं सुन के जलूंगा, वो जल गया। उसने कहा है ये क्या है प्रतिक्रिया? जानते हो क्यों? अगर उत्तमता का विषय आपके हृदय के अंदर है तो ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध वो आपको जलाता है, वो दूसरों को नहीं जलाएगा, वो आपको जलाएगा, वो आपके जोड़ों में दर्द पैदा करेगा। उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अरे जाने दो ना, मैंने और भी किया था। यीशु ने, उसने अपना पवित्र लहू देकर बिना मेरा नाम पूछे उसने सब कुछ मिटा डाला, और मैं गांठों को बांध के रखूं? नहीं नहीं, मैं वो मूर्खता नहीं करूंगा, मैं उत्तम चुनूंगा, मैं उत्तमता की ओर ताकूंगा, मैं उत्तम भाग ही सोचूंगा। मेरा मन किसी और नीचे विषयों को सोचने के लिए नहीं है। जब मैंने यीशु प्रभु से पूछा, मैंने कहा हे प्रभु, ये दाऊद इतना कैसे सह सकता है, ये कैसा है विषय? नहीं नहीं, ये मनुष्य से बस का नहीं है। पवित्र आत्मा ने कहा हे पुत्र, भजन संहिता 101 का 3 पढ़। तब मैं समझा कि कितना भी बुराई उसके सामने आई, उसने उस बुरे की तरफ अपनी दृष्टि नहीं की। उसने बुरे की तरफ अपनी दृष्टि नहीं की। दूसरा सुधरे ना सुधरे, आप पार लग जाओगे। आमीन। वो दूसरा सुधरे ना सुधरे, आप जरूर पार लगेंगे। आपकी पीढ़ियां उन फलों को काटेंगे, आशीषित होंगे। मेरे प्रिय इधर सुन लीजिए, अगर आप अपनी पीढ़ियों की भलाई चाहते हो, आज सुन लो, किसी का लिया हो रखना मत दे देना। क्यों? आपने सुना है जो बोते हैं सो काटते हैं। हो सकता है आपने न काटो, आपने पीढ़ियों के लिए काटने का रास्ता बना दिया। किसी का लिया हो सके तो उसमें 10% और लगा के उसे वापस कर दो। जब आप ऊपर की ओर जाएं, आपके हाथ साफ हों। अपने पीढ़ियों के लिए कोई कर्ज छोड़ के न जाना। बोलो सही अच्छे निर्णय लूंगा, बेस्ट चुनूंगा, मैं अपनी दृष्टि उत्तमता के भाग में रखूंगा, मैं उत्तम ही सोचूंगा, कोई ओछे काम पर मैं चित्त ना लगाऊंगा। इस पृथ्वी में बहुत से ओछे बातें हैं या नहीं है, लेकिन मुझे उससे क्या मतलब है। अगर आप और मैं उकाब हैं तो मुर्गी की तरह उस गंदगी के अंदर मेरा और आपका भविष्य नहीं है। आपने देखा ना, जहां उसको गंदगी दिखाई दी, ऐसे करके उसमें बिनती है वो ना, उकाब की नाई ऊंची उड़ान, और ऊपर से मीलों की दृष्टिकोण, मीलों दूर देखता है ये है, और यूं आया और यूं। आमीन। मेरे और जीवन के अंदर, आपके अंदर उन परमेश्वर के मोतियों को, जो प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक वो वचन जो, वो मेरी और आपकी मोतियां हैं। वो असंभव को संभव करने वाले हैं। वो तभी होगा जब मैं अच्छे चुनाव को करूंगा। वो तभी होगा जब मैं अच्छे की ओर, उत्तम भाग, द बेस्ट की ओर दृष्टि करूंगा। वो अच्छे विषय का कोई मेरे पर, हाँ उसने किया तो मैं उसका रिकॉर्ड क्यों रखूं? हाँ, दुष्ट तू ये चाहता है कि उसने तो बुरा कर लिया, मेरे तो जो गया गया, और मैं अब बिस्तर पर पड़ के पलटा खाऊं रात भर हैं?
और मैं नींद ना पूरी करूं, और ताकि मेरी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मेरे नसों की बीमारी लग जाए। जा दुष्ट, और मेरा प्रभु सिंहासन पर है। अगर मैंने ऐसा खोया और जाने दिया, अगर आपने जाने दिया अपने प्राण को, इतनों को उद्धार मिला, मैं भी बहुतों के उद्धार का कारण बनूंगा यीशु के नाम में। आमीन। मेरे प्रियो, उत्तम सोच, थिंक द बेस्ट। क्या? उत्तम सोच। फिलिपियों 4:8 के अंदर 8 बातें हैं। वो कहता है इसी पर ध्यान लगाया कर। हे पौलुस, तूने इतना दुख उठाया, इतने कोड़े खाए, इतने मार खाए, और तू कैसे जी रहा है? तू कैसे कह सकता है बेड़ियों में बैठ के मैं कहता हूं सदा, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो? हे पौलुस, ये क्या कहानी है? ये कैसे संभव है? फिलिपियों 4 उसका 8वां पद। हे भाइयों, कैसी कैसी बातें हम अपने माथे के आंखों के बीच में रखना है? जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं। कोई आपको आके कहता है कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, और आपको नहीं पता वो झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। उसको भी किसी ने बोला, और जिसने उसको बोला उसको भी किसी ने बोला, और जिसने उसको बोला उसको भी किसी ने बोला। नहीं तो दिल्ली तक अगर बात पहुंचना है तो कहीं तक कहीं दूर से तो हो, है ना। कई लोगों के बीच में सप्लाई होते होते आपके पास, आपको पता ही नहीं कि इसने कहा, किसने कहा। बोलने वाला भी भूल गया, लेकिन आपके अंदर यहां चुप गया। क्या वो सत्य है? नहीं। मेरा मॉडल कौन है? पिक्चर का विलन क्या तब बदला वो है? नहीं। मेरा मॉडल, मेरा नमूना मेरा यीशु है, जिसने मुझे जीवन दिया है ना? वही मेरा जीवन का भाग है। उत्तम सोच। जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें आदरणीय है, जो पवित्र है, जो सुहावनी है, जो मन भावनी मनुष्य के लिए और परमेश्वर के लिए सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, केवल मेरा भाग वो है। क्या आप ये अपना नियम बना सकते हैं? इस 8 कैटेगरी, बस इसी पर कहता है, इन्हीं पर ध्यान लगाया करें। 9 की आपको जरूरत नहीं है। अगर ये 8 अगर आपने अपने हृदय के पट्टिका पर लिख दिया, आप ऐसे जाएंगे, आप अपने परिवार को ऐसे लेकर जाएंगे। कहीं भी कोई ठोकर या कोई विषय आप नहीं देखेंगे। आप अपने आनंद और शांति को कभी नहीं खोएंगे। क्या हम कूड़े को कूड़ेदान में रख सकते हैं?